अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात करने वाला हूं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं एनईडी यूनिवर्सिटी में और उन्होंने अच्छे स्कोर के साथ अपना टेस्ट जो है वो पास कर लिया है। तो अब क्या उन्हें स्कॉलरशिप कोई अवार्ड की जा सकती है या कोई ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू जो है उनकी एडमिशन फ़ीस या सेमेस्टर फ़ीस जो है वो स्कॉलरशिप के तहत जो है वो पे की जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अ, जैसा कि गाइज़ आपको मालूम है कि अभी आपके रिसेंटली एनईडी ने अनाउंस किया कि आप अपनी मार्कशीट और डोमिसाइल जो है वो अपना स्कैन करके आप उसकी इमेजेस जो हैं वो स्कैन करके अपलोड करेंगे अपने पोर्टल पर या एडमिशन पोर्टल पर, जहाँ पर आपकी आईडी जो है वो आपने अपनी आईडी जो है वो क्रिएट की हुई है। तो वहाँ पर एक ऑप्शन आया स्कॉलरशिप का, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो पूछी जा रही हैं। आपके बैकग्राउंड, कितने बहन-भाई हैं, आपके वाला अर्निंग करने वाले कितने लोग हैं आपके घर में। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, आपके फादर की सैलरी, इनकम, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपसे पूछी जा रही है। और मेबी जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत होगी उन स्टूडेंट्स ने फ़िल भी कर दिया होगा। तो मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दूँ कि एडमिशन से पहले, यानी आप जब तक अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट नहीं कर लेते, आपका कंप्लीटली आपका एनईडी के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता, उस वक़्त तक आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और स्कॉलरशिप कब मिलेगी? जब आपका एडमिशन हो जाएगा। और कैसे मिलेगी, क्या तरीक़ेकार होगा, प्रोसीजर क्या होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों का हो गया एडमिशन, आपने इंटरव्यू वाले दिन अपनी फ़ील्ड को सिलेक्ट कर लिया और आपका एडमिशन हो गया, आप अपनी अपनी एडमिशन फ़ीस जो है वो पे भी कर दी। तो आपको फ़ौरन वो स्कॉलरशिप नहीं मिल जाएगी, जो आपने फ़ॉर्म फ़िल किया उसके तहत आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वो सिर्फ़ एक जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपने फ़िल की है, उसकी बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके कुछ मंथ्स के बाद स्कॉलरशिप के फ़ॉर्म आते हैं। जैसे आपने ये फ़ॉर्म फ़िल किया है, इसी तरह बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के फ़ॉर्म आते हैं, लाइक एहसास स्कॉलरशिप, एचईसी स्कॉलरशिप और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिनके नाम मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसी बहुत सारी अनलिमिटेड स्कॉलरशिप्स आती हैं एनईडी के अंदर। उनमें आपको फॉर्म्स जो हैं वो अपनी पूरी कंप्लीट तरीके का आपको पता चल जाएगा कहाँ से फॉर्म मिलेंगे, किस तरह से फॉर्म फिल करना होगा। तो फॉर्म आपने कलेक्ट करके उसे फिल करना होगा, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अटैच करके वो लगाने होंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद कुछ महीनों के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। देन आपको पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं। देन आपका सिलेक्शन लिस्ट में आपका नेम आएगा। अगर आपका नेम आ जाता है तो इसका मतलब है आपको कुछ मंथ्स के बाद आपको चेक मिल जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी, जिसमें आपकी एडमिशन फ़ीस रिटर्न कर दी जाएगी और आपकी सेमेस्टर फ़ीस भी रिटर्न कर दी जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये होता है तरीक़ेकार। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप ज़रूरतमंद हैं, अगर आप एलिजिबल हो, तो तभी एडमिशन्स के बाद अपनी, यानी जब भी आपका एडमिशन हो जाता है एनईडी के अंदर, तो उस एडमिशन के बाद फॉर्म फिल करें। अदरवाइज़ अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो काइंडली आप इन चीज़ों को इग्नोर करो, आप फिल मत करो इन चीज़ों को। और अभी अगर आप फिल करते हो तो इससे आपकी एडमिशन प्रोसेस पे या आफ्टर एडमिशन होने के बाद कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसे आप इग्नोर भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आप अगर भरना चाहते हो, इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो, तो कोई इशू नहीं है। डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी मर्ज़ी है जैसा आप चाहो। बाकी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दी कि अभी आपको कोई भी स्कॉलरशिप, एक भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ना ही आपकी एडमिशन फ़ीस कोई भी पे करेगा। आपको खुद अपनी एडमिशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आपके वालिदैन या आप खुद जो भी है, जहाँ से भी अर्निंग आएगी, वहाँ से आप अपनी एडमिशन फ़ीस पे करेंगे। तो जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके कुछ मंथ्स के बाद स्कॉलरशिप के फॉर्म आते हैं। स्कॉलरशिप्स के फॉर्म आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एहसास स्कॉलरशिप, इसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिनके नाम मुझे मालूम नहीं। तो वो स्कॉलरशिप के फॉर्म आप जो है वो अ, अपने एक पोर्टल बनेगा आपका, वहाँ से एनईडी की लाइब्रेरी से आपको वहाँ से प्रिंट करवाना पड़ेगा। देन आप जो है वो उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा और वो फॉर्म जो होते हैं वो काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म होते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी हुई होती है। देन आपको वो फॉर्म फिल करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद
वो फॉर्म फिल सबमिट करवाना पड़ता है। देन कुछ मंथ्स के बाद उस फॉर्म का रिस्पॉन्स आता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और मे बी समटाइम्स आपके 2 इंटरव्यू भी होते हैं। तो देन आपकी सिलेक्शन होती है और इस पूरे प्रोसीजर में आपका ऑलमोस्ट 1 सेमेस्टर कंप्लीट और सेकंड सेमेस्टर जो है वो हाफ गुज़र जाता है। यानी आपके 1 सेमेस्टर आपका कंप्लीट गुज़र चुका होगा और सेकंड सेमेस्टर हाफ गुज़र चुका होगा इस कंप्लीट प्रोसीजर में। देन आपके पास सिलेक्शन लिस्ट आएगी, यानी आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसमें मे बी आपका नाम होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आपको चेक मिलेगा, नहीं होगा तो आपको चेक नहीं मिलेगा। चेक में कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती हैं, एडमिशन फ़ीस रिटर्न करती हैं, कुछ सिर्फ़ जो है वो सेमेस्टर फ़ीस जो है वो पे करती हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो एडमिशन फ़ीस रिटर्न करती हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो एडमिशन फ़ीस प्लस आपकी सेमेस्टर फ़ीस भी रिटर्न करती हैं। और कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी भी होती हैं जो रिटर्न तो नहीं करती लेकिन आपके नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे कर देती हैं। सो गाइस, कोई भी क्वेश्चन हो आपकी एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, एनईडी की एनईडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।